हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेज टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही कमाल धमाल होने वाला है। बहुत ही डिमांडिंग है और आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये एपिसोड। क्योंकि गाइस, आप लोग बार बार मुझसे बोलते हैं कि मैम अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए। आपने किस तरह पढ़ाई करी, आपकी क्या आपने क्या ज़्यादा पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या स्किप किया, और आपने किस पैटर्न से पढ़ाई करी। मैम अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा गाइड कीजिए, हमें अपने डायरेक्शन प्रोवाइड करिए, हमें एमसीक्यूज करवाइए। तो गाइस, आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है। और अब मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि अभी कुछ टाइम है, इसलिए मैं आप लोगों के संग एमसीक्यूज की सीरीज नहीं लेके आ रही थी। बट जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो जून अटेम्प्ट जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम फॉर्म निकल चुके हैं। और अब हमें उसकी तैयारी अच्छे से करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पेपर अगर हमारे फॉर्म निकल चुके हैं इट मीन्स हमारे एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही होने वाला है। ठीक है गाइस, तो उस हिसाब से ही मैंने किस तरह गाइस। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस, वो आपके संग कोई नहीं शेयर करेगा। मैं अपने आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ अपना खुद का एग्ज़ाम पेपर, जो मैंने यूजीसी नेट जून फेब अटेम्प्ट जो मैंने किया था, जो मैंने क्वालिफाई किया है, उसकी ही गाइस सॉफ्ट कॉपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या आंसर किए, मैंने किस तरह से उस आंसर को लिया, वो आप लोगों को खुद को भी मैं दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, मेरा खुद का नाम अब दिख रहा है आपको, अर्चना अग्रवाल करके नाम से। मैंने गाइस जो स्लॉट लिया था, मेरा फर्स्ट स्लॉट था, मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी, और ये मेरा ही पेपर है। तो गाइज, मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि मैंने किस तरह से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ठीक है गाइज, तो अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हैं, मैं उनको आपको बताऊंगी कि गाइज ये मैं करवा चुकी हूँ, और देखिए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में। ठीक है गाइज, तो इससे आपको भी आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ मैम, कितना मतलब मैंने जो भी आपको मटेरियल दिया है वो कितना वर्दी है, कितना यूजफुल है। ठीक है गाइज, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगी गाइज कि आप लोग इस सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस पीडीएफ्स हैं आपको वहाँ मिल सके। चलिए गाइज, आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम दिख रहा है आपको कि कैंडिडेट नेम अर्चना अग्रवाल, ऐसे मेरा रोल नंबर है। 1 मार्च को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो उसी का मैं मतलब आपको मैं बता रही हूँ कि मैं ये ओरिजिनल पेपर है मेरा, जो मैंने उस टाइम सेव कर लिया था। एक्चुअली जब आंसर की आने वाली थी ना, आंसर की आई थी, मैंने सेव कर लिया था। मैंने तो अपने खुद के फ्यूचर एनालाइज के लिए किया था कि इन केस अगर मेरा नहीं होता है तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल होगा कि मैंने उस समय क्या किया था। बट मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मैं इस तरह आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने उस टाइम वो सेव किया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाइए। ठीक है गाइस, तो जो जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और मैं करवा चुकी हूँ, मैं वही करवाऊंगी गाइस। गाइस, जैसे कि क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय सिल्विया प्लाथ। गाइस, सिल्विया प्लाथ का मैं पूरा एक वीडियो कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप पाएंगे मैंने इसका करवाया हुआ है, और अगर आपने वो किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय सिल्विया प्लाथ। तो इसमें गाइस 4 ऑप्शन है, लेडी लजारस, एरियल, डेडी और टू एरियल। तो गाइस, लेडी लजारस, एरियल और डेडी, ये तीनों सिल्विया प्लाथ की पोएम्स हैं। ठीक है, सिल्विया प्लाथ अगर गाइस आपको पता हो, फेमस अमेरिकन पोइट है और ये कन्फेशनल पोइट है। गाइस, इन्होंने सुसाइड कर लिया था, और ज़्यादातर इनके वर्क्स भी काफ़ी नेगेटिविटी और सुसाइडल अटेम्प्ट्स पे है। ठीक है गाइस, तो इसका फाइनल आंसर होगा टू एरियल, फोर्थ। और मैंने भी फोर्थ ही लगाया था गाइस, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी इसे। देन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट बर्न्स वाज बोर्न इन। तो मतलब रॉबर्ट, ये गाइस क्वेश्चन है कि कोई राइटर कहाँ जन्मा है, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो फेमस राइटर्स की गाइस बर्थ प्लेस भी आपको याद होनी चाहिए। मैंने कवर करवाया अपने एक जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कि क्या इंपॉर्टेंट है, फाउंडर है, विच राइटर बिलोंग्स टू वेयर,
इस तरीके का। ठीक है गाइस, तो रॉबर्ट बर्न्स वॉज बोर्न इन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, अमेरिका। और अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने ट्रिक भी बताई थी उसमें कि रॉबर्ट बर्न्स लास्ट में आ रहा है एस, तो एस से एस स्कॉटलैंड, तो मैंने ऐसे याद किया था और मैंने आपको भी ट्रिक शेयर की थी। ठीक है, इसी तरह मुझे याद रहा और मैंने फर्स्ट टिक किया और आंसर फर्स्ट किए। Who among the following characters personify necessity in पीबी शैलीज प्रोमीथियस अनबाउंड? गाइस, मैंने जो पीबी शैली का इम्पोर्टेंट वर्क्स का जो वीडियो कवर किया था उसमें मैंने प्रोमीथियस अनबाउंड को भी कवर किया है। ठीक है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो मैंने उसकी डिटेल समरी नहीं दी थी, बट अब मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने उसमें जो मेंशन किया था वो सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, तो आपको वन बाय वन सबकी ब्रीफ समरी गूगल से जाकर करनी ही है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर वैसे डिमॉर्गन होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसमें डिमॉर्गन है। गाइस, नेम द प्लेराइट हु रोट द प्ले एपिसीन और द साइलेंट वुमेन। मैंने गाइस आज ही बेन जॉनसन का वीडियो कवर किया है। मैंने उसमें भी बताया था कि बेन जॉनसन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट हैं और उनसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ठीक है, तो वो मैंने वहाँ पे भी कवर करवाया था कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी हमारा जो फेब का अटेम्प्ट हुआ है उसमें आए हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने फिर भी मेंशन कर रखा है, तो विलियम कॉन्ग्रीव, थॉमस किड, बेन जॉनसन और थॉमस फर्कुअर। तो गाइस, इसमें से कौन सा राइटर है जिनका ये वर्क है एपिसिन और द साइलेंट वुमन? तो हमारे राइटर होंगे बेन जॉनसन। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन आ गया है तो मैं बता देती हूँ। सैमुअल पेपी, ये मैंने कवर करवाया हुआ है कि सैमुअल पेपी की जो डायरी है उससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि आप आंख बंद कर अगर इसको कराएंगे ना तो आप अपने 2 नंबर खड़े कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड हो चुका है और ये अभी फेब अटेम्प्ट में फिर आ गया, जैसे कि हमारा फेब अटेम्प्ट का ही एग्जाम है ये। ठीक है, तो सैमुअल पेपी क्लेम्स टू फेम रेस्ट ऑन हिज, मतलब सैमुअल पेपी की जो प्रसिद्धि है वो उनके कौन से वर्क पर बेस्ड है? तो ये उनकी डायरी पर है। Yes. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रिमरोज इज द कैरेक्टर इन। तो गाइस यहाँ 4 वर्क है और अगर आपने ये वर्क किए हुए हैं तो आपको पता होगा ये हमारे चार्ल्स डिकन्स के वर्क है। मैंने चार्ल्स डिकन्स का टॉपिक भी कवर करवाया है, वो ट्रिक से करवाया है मैंने गाइस। उसमें सारे क्वेश्चन जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं, जितने भी उनके वर्क्स इंपॉर्टेंट वो कवर करवाए हैं। उसमें ये सारे वर्क्स भी कवर हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। बट मैंने इसमें कैरेक्टर्स तो मेंशन नहीं किया है, बट मैं बार बार बोलती हूँ कि मैंने जितने भी अभी तक वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पर वो सारे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उनकी समरी खुद से ज़रूर कीजिए। मैं कई बार कह भी देती हूँ, अगर मैं नहीं भी कह पाती तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सारे इंपॉर्टेंट है तो आपको जरूर करने हैं। ठीक है गाइस, डॉक्टर प्रिमरोज इज अ कैरेक्टर इन, तो निकोलस निकलबी, एडम बीट, द विकार ऑफ वेकफील्ड और जोसेफ एंड्रूज। गाइस ये मेरा गलत हुआ है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप खुद सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ताकि आप लोगों को भी आइडिया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, लिटरेरी थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी लिटरेरी थियरी पूरी कवर नहीं करवाई है। तो जो जो क्वेश्चन मैं कवर करवा रही हूँ वो वही करवा रही हूँ जो मैं करवा चुकी हूँ, ताकि आप उन चीज़ों से रिलेट कर सके कि हाँ, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं आप, तो कि हाँ मैम ने ही करवाएंगे। ठीक है गाइस।
गाइस जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द एब्रिविएटेड टर्म CCS स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल स्टडीज। गाइस ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है, और मतलब मैंने जहाँ से कोचिंग करी, मेरी मैम ने भी मुझे बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने किया भी था। बट गाइस मैं बता दूं कि रिवीजन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है रिवीजन, कि मैंने पहले पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जब लास्ट टाइम एग्जाम देने जाने वाली थी मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी, पर सिलेबस इतना सारा था कि समहाउ मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज नहीं कर पाई। और इसी वजह से इतना इजी क्वेश्चन, और जो मुझे पता था कि बार बार एग्जाम में आ रहा है, मैं ये क्वेश्चन गलत करके आई। तो प्लीज़ गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये क्वेश्चन और जो कल्चरल स्टडीज़ मैंने अच्छे से कवर करवा दिया है, प्लीज़ आप वो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो कल्चरल स्टडीज से ये वाला पॉइंट अगर आपने किया होगा, मेरा वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ऐसे इसका आंसर होगा सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज। ठीक है, क्योंकि कल्चरल स्टडीज बात बोल रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है उसमें कल्चरल स्टडीज है। ठीक है गाइस, तो ये मेरा रॉन्ग है। देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट हॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश प्लेड अ सेमिनल रोल इन कल्चरल स्टडीज। तो गाइस इसमें इंटरपेलेशन, डिस डिस्पोजिटिव, हेजीमोनी और सोसाइटी। गाइस अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जो मैंने कल्चरल स्टडीज पूरा अच्छे से कवर करवाए हैं, ठीक है, तो स्टुअर्ट हॉल के टॉपिक में मैंने बताया था कि स्टुअर्ट हॉल ने किस बात पर, स्टुअर्ट हॉल सबसे पहले तो मार्क्सिस्ट थे, ठीक है, और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से ही उन्होंने हेजीमोनी के बारे में डिस्क्राइब किया। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी मेरा रॉन्ग है, यहाँ पर फोर्थ है। अब आप सोच रहे होंगे अरे मैम आपके तो बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो गाइज आई नो, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत, मतलब मेरा खुद का कोर्स पूरा नहीं था, क्योंकि एग्जाम सडन आया था, मैं बहुत कुछ रिवाइज नहीं कर पाई थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए। गाइज मैं आपके इसमें जो 100 क्वेश्चन, मैं पूरे 100 क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, बट अभी सिर्फ वही करवा रही हूँ जो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो गाइज अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट हॉल, एक्चुअली सच बात ये गाइज मैं कल्चरल स्टडीज का जो टॉपिक है अपने एग्जाम टाइम में वो शायद नहीं करके गई थी, मतलब मैं लास्ट टाइम रिवाइज नहीं कर पाई थी उसको, और इसीलिए कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड मोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन शायद मेरे गलत ही होंगे। ठीक है गाइज, तो अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट हॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी सही आएगा इसमें। अब मुझे पता है कि हेजीमनी, क्योंकि मैंने उसके बाद राजस्थान स्टेट का एग्जाम दिया, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं खुद काफ़ी पढ़ रही हूँ उसके लिए। ठीक है गाइस, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपर्टीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस और कोई चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ मैं ही बना रही हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली दिया है, और मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और बच्चों को किस तरह से सॉल्व करने चाहिए। और मैं अपनी कमियां भी बता रही हूँ साथ में गाइस, कि मैंने क्या नहीं पढ़ा था, उसका मुझ पर क्या इम्पेक्ट हुआ, मुझे अपने मार्क्स खोने पड़े, और आपको ये नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हेजीमोनी आएगा। Then identify the work which has not been authored by the famous cultural critic Raymond Williams. राइट, अगर मैंने जो टॉपिक करवाया था कल्चरल स्टडीज का रेमंड विलियम्स का, आपने अगर किया होगा, तो आप पहले, मैं 1 मिनट का पॉज लेती हूँ, आप खुद डिसाइड कर लीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। आई होप गाइज आपने देख लिया होगा, सोच लिया होगा। तो गाइज इसका आंसर मैंने लगाया कल्चर एंड सोसाइटी। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? गाइस कल्चर एंड सोसाइटी इनका वर्क है, जबकि इसमें नोट है, और मैंने उस टाइम नोट नहीं देखा, ये मुझे पता था, बट मैंने नोट नहीं देखा, और मुझे लगा अरे कल्चर एंड सोसाइटी तो इनका वर्क है, तो मैंने वो टिक लगा दिया। जबकि इसका आंसर होना चाहिए, आई थिंक द मेकिंग मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास। मैंने भी क्वेश्चन शायद दोबारा से नहीं देखा गाइस, आप देख लीजिए, आप भी देखिएगा, और मैं खुद भी देख के आपको इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, बट मेरा तो रॉन्ग है कन्फर्म। हम्म,
गाइस मैंने जो इंडियन एजुकेशन इन इंडियन इंग्लिश एजुकेशन का जो वीडियो बनाया था बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैंने दो वीडियो बनाए थे और वो दोनों मैंने आपको ट्रिक से करवाए थे गाइस। तो अगर आपने वो किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। इन 1835 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? द ऑप्शन आर संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक और हिंदी। तो गाइस इसका आंसर पर्शियन मैंने लगाया हुआ है। अच्छा बताइए आपको पर्शियन सही है या गलत? आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा गाइस। इसका आंसर पर्शियन सही है, क्योंकि मैंने करवाया हुआ है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 में जो रूल पास किया था, तब उन्होंने पर्शियन को हटाकर इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज कह सकें या वर्किंग लैंग्वेज कह सकें, वो बना दिया था। तो इसमें टू आंसर सही है। देन चूज द कॉन्सेप्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो गाइस ये जब मैंने टॉपिक करवाया था, मैंने तब बताया भी था कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है। गाइस मैंने अपने हर वीडियो में वैसे ही करवाया है कि जब भी मैंने जो टॉपिक करवाया है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है, तो मैंने आपको उसी टाइम मेंशन करवाया है कि गाइस ये क्वेश्चन आया है और इस तरीके से आया है। guys. So choose the correct option from the following options. The Magna Carta of Indian education in the colonial period refers to the missionary clause 1698. The Magna Carta of Indian education in the colonial period refers to the Indian Education Commission in 1882. The Magna Carta of Indian education in the colonial period refers to Macaulay's Minute 1835. The Magna Carta of Indian education in the colonial period refers to Wood's Education Dispatch of 1854। गाइस पहले आप देख लीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है जो मैंने लगाया आंसर फोर्थ सही है या नहीं है। अगर आपने ये किया होगा गाइस तो आपको पता होगा ये आंसर सही है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इन द कॉलोनियल पीरियड इज कॉल्ड वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854। ये मैंने जब करवाया था तो बताया भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेज रिटन बाय हेरोल्ड पिंटर? गाइस हेरोल्ड पिंटर का मैंने जितने भी हमारे जो ब्रिटिश या नॉन ब्रिटिश राइटर्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं, वो पूरी सीरीज मैंने कवर करवाई है और उसमें मैंने हेरोल्ड पिंटर को कवर करवाया हुआ है। ठीक है, तो इनके जो वर्क्स हैं, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको भी इसका आंसर आना चाहिए। मैं एक बार बोल देती हूँ और मैं 2 मिनट का पॉज लेके पहले आप डिसाइड कर लीजिए मेरा आंसर सही है या रॉन्ग है। Which of the following are plays written by Harold Pinter? Family Voices, A Moon for the Miss Begotten, The Room, No Man's Land और Krebs Last Step। तो ऑप्शन से गए हमारे ए बी ई, यानी कि फैमिली वॉइसेस, अ मून फॉर मिस बॉटन और ई क्रेब्स लास्ट स्टेप। ठीक है, बी सी डी, देन ए सी डी, देन सी डी ई। अब गाइस आप डिसाइड कीजिए कि जो मैंने ऑप्शन लगाया वो सही है या गलत है। गाइस मेरा ये जो मेरा जो ये है ये सही है। इसके तीनों आंसर सही है, ए सी डी। ये तीनों प्लेज रिटन बाय हेरोल्ड पिंटर है। ठीक है, बट मुझे इसमें थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा डाउट है गाइस, क्योंकि हेरोल्ड पिंटर ने जो क्रेप्स लास्ट स्टेप है उसमें काम किया था, मतलब उन्होंने उसमें एज अ पार्ट प्ले किया था, बट उन्होंने वो लिखा नहीं था। बट समहाउ मुझे याद आ रहा है, तो गाइस इस क्वेश्चन को भी मैं अभी होल्ड पे रखूंगी।
मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें इसका आंसर दूंगी। आप लोग भी अगर आपको जो जो भी आता है कि आप सर्च करके इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती गाइस। कल कल को मैं गलत बता दूँ और आप मुझे मैसेज में लिखे अरे मैम आपने गलत बताया, और मैं खुद नहीं चाहती कि मैं कुछ गलत बताऊँ। ठीक है गाइस। नेम द ड्रामास विच फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ द थिएटर ऑफ अब्सर्ड। गाइस मैंने जो जितने भी थिएटर ऑफ अब्सर्डिटी के फेमस राइटर्स हैं, सैमुअल बेकेट और हेरोल्ड पाइंटर, दोनों को कवर किया है। तो अगर आपको वो वीडियोस आपने देखे हैं, उनके वर्क्स को पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को भी आंसर करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइस। तो द बर्थडे पार्टी, एंड गेम, दिस इज वॉरेन प्रोफेशन, द राइनोसिरोज और राइडर्स टू द सी। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा द बर्थडे पार्टी और एंड गेम, ये दोनों तो वर्क है ना, ए और बी, ये दोनों किसके वर्क है? एंड गेम है सैमुअल बेकेट का, और द बर्थडे पार्टी है हेरोल्ड पाइंटर का। ठीक है गाइस। इसके अलावा जो डी द राइनोसिरोज है, ये भी गाइस द थिएटर ऑफ अब्सर्डिटी में आता है। तो जो मेरा आंसर है ए बी डी वो सही है। विच ऑफ द प्ले राइट हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद देयर वर्क्स। तो गाइस ये मैं करा चुकी हूँ वैसे क्वेश्चन बेन जॉनसन वाले में, लेकिन ये पूरी सीरीज चल रही है तो हम दोबारा करेंगे। विलियम वाइशरली द राइवल, बेन जॉनसन वॉलपोल और द फॉक्स, विलियम कॉन्ग्रीव द कंट्री वाइफ, एफ्रा बहन द डच लवर, रिचर्ड शेरिडन अ स्कूल फॉर स्कैंडल। तो गाइस इसमें अगर आपको एक या दो वर्क्स भी आते हैं, वैसे मैंने बेन जॉनसन के वर्क में कि वॉलपोल द फॉक बेन जॉनसन का है ये भी बताया है, और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स और उनके वो किस ईयर में पब्लिश हुए हैं वो भी करवाया है। तो आपको विलियम वाइशरली ने कौन सा वर्क लिखा है वो भी पता होगा, एफ्रा बेन का कौन सा फेमस वर्क है वो भी पता होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। गाइस इसमें जो मैंने लगाया है आंसर बी डी ई वो बिल्कुल सही है। नाउ चूज द, अभी मैंने आपको लॉर्ड बायरन नहीं करवाया ना, लॉर्ड बायरन का करवाऊंगी जब मैं करवाऊंगी क्वेश्चन। जॉन बुनियान ऑथर्ड द फॉलोइंग। तो गाइस जॉन बुनियान से जो कि उनका इंपॉर्टेंट वर्क है द पिलग्रिम प्रोग्रेस वो मैंने करवाया हुआ है, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वो चारों में ही है, तो उससे तो हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है। तो लेकिन जॉन बनियान के और भी अगर आपने इंपॉर्टेंट वर्क्स देखे हैं तो उनका ग्रेस अबंडेंस ये भी बहुत फेमस वर्क है। तो इस तरह से ए और बी हमारे हो जाते हैं। तो सेकंड और थर्ड तो वैसे ही कट हो गया। अब हमें पता लगाना है द सी और डी। तो मैंने इसमें आंसर लगाया था इस वन, ए बी सी। ए बी सी दोनों तो सही है, और शॉर्ट व्यू गाइस ये मेरा गलत हुआ था, क्योंकि इनके जो वर्क्स की बात करें तो ए बी और डी द होली वॉर, क्योंकि गाइस जॉन बनियान एक रिलीजनल पोइट है, रिलीजनल राइटर है, तो उन्होंने धर्म से रिलेटेड ही वर्क लिखे हैं। तो द होली वॉर भी धर्म से रिलेटेड है, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, और इसका आंसर होना चाहिए ए बी और डी। अब गाइस जितनी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। अब गाइस इसमें मैंने सलमान रश्दी वाला टॉपिक करवाया हुआ है। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर आपने एक भी वीडियो देखा हुआ है मेरा, जो मतलब सलमान रश्दी का देख लिया आपने, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि सलमान रश्दी फेमस राइटर है। ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और हो सकता है शायद इसी एक ही ऑप्शन की वजह से आपको शायद ये क्वेश्चन सही भी हो जाए। मुझे नहीं पता अभी एक्चुअली, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उस दिए हुए, दोबारा देखते हैं अपन। तो सलमान रुश्दी का द एन्चेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस बिल्कुल सही है। तो चूज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले तो जिसमें सी है वो सही है, तो मतलब हमारा सेकंड तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता है गाइस। ठीक है।
और ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था गाइस। इसका आंसर आप देख के बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा, बट आई एम श्योर ये मेरा गलत था। विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट। गाइस मैं इसमें जेम कोइट्जी और मार्गरेट एटवुड इन दोनों को कवर करवा चुकी हूँ, क्योंकि ये दोनों ही, जेम कोइट्जी, हाँ, ये दोनों ही नोबेल प्राइज विनर्स हैं। ठीक है गाइस। तो उस टाइम मैंने बताया था कि जेम कोइट्जी बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, ठीक है, एंड मार्गरेट एटवुड बिलोंग्स टू कनाडा, या मार्गरेट एटवुड बिलोंग्स टू कनाडा। तो मैंने जो आंसर लगाया ए बी, बट गाइस फिलिप रॉथ ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ये मेरा गलत हुआ था। इसका आंसर है ए बी। इसमें आंसर है आई थिंक फोर्थ है, इसमें बी डी ई है इसमें। जेम कोइट्स भी साउथ अफ्रीका से हैं, लेकिन वो कहीं और जगह शिफ्ट हो गए थे, इमिग्रेटेड हो गए थे, इसीलिए उनका वो वर्क आता है, वहाँ की नेशनलिटी आती है। तो मार्गरेट एटवुड तो कनाडा से है, तो बी सही था। वी टी और द पंक और ये ग्राहम सिर्फ न्यूजीलैंड से है, ये फोर्थ आना चाहिए। अब गाइस विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण हमारे इंडियन राइटर्स की सीरीज में मैं कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हिज द गाइड इज एन ओपन एंडेड नॉवेल। ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ हिज नॉवेल्स आर फ्रॉम द elite section of society. He wrote a short story titled The Martyr's Corner. He received the Booker Prize for his novel The Vendors of Sweets. मालगुडी इज अ रियल लाइफ सिटी इन कर्नाटका। तो गाइस सबसे पहले तो ही रिसीव द बुकर प्राइज, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो डी जिसमें वो तो वैसे ही है, हट जाएगा। तो थर्ड बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद बात करें ई की, मालगुडी इज अ रियल लाइफ सिटी इन कर्नाटका, तो ये रॉन्ग है, बिकॉज ये मालगुडी इन्होंने फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था। ठीक है। तो ई भी रॉन्ग हो गया, मतलब थ्री और फोर्थ रॉन्ग हो गए। अब बचे हमारे ए और सी, और ए और सी दोनों में है, तो इसका मतलब बी चेक करना है हमें कि बी सही है या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ हिज नॉवेल आर फ्रॉम एलाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो गाइस ये गलत है। आर के नारायण ने ज़्यादातर जो भी हमारी सोसाइटी में जो जो भी उन्होंने कस्टम्स देखे, और मिडिल क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिली, मतलब जो जो भी बिल्कुल लो क्लास फैमिली है, उन लोगों ने क्या सफ़र किया लाइफ में, उससे रिलेटेड उन्हें लिखा है। तो बी भी गलत हो जाता है। इस तरह हमारा आंसर बचता है केवल ए और सी। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो देखा होगा आर के नारायण वाला, तो आपको ये जरूर आएगा, और मेरा भी सही है। तो गाइस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मैं चाह रही हूँ कि एक बार में जितने जितने मैंने करवा दिए हैं वो कवर करवा दूँ, फिर उनसे रिलेटेड जितने मैं कवर करवाती जाऊंगी, वैसे वैसे मैं इसका पूरे पार्ट टू पार्ट थ्री वो पूरा कवर करवाऊंगी। ठीक है गाइस। जैसे गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें है ना, जोना मैंने रेमंड विलियम्स को आपको कवर करवाया है, तो रेमंड विलियम्स का देख लीजिए गाइस, बी सिर्फ एक में है। और लिटरेरी थियरी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये क्या है हमारा, ये हमारा केवल इन 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 इनका वर्क सही है ये। तो बी कितने में आ रहा है, बी सी और ई, और बी सी डी। ठीक है। तो गाइस जो मैंने किया था वो सही किया था। इसमें जो जो रेमंड विलियम्स का है, मैंने सिर्फ इसको देख के ही किया था, मुझे ये तो पता था कि सेकंड और थर्ड नहीं है। ठीक है। तो मुझे पता था कि फर्स्ट या फोर्थ में से आना चाहिए, और मैंने बी सी और ई टिक किया था, और मुझे जहाँ तक याद है गाइस यही सही था। ठीक है। या तो बी सी ई था, या बी सी डी। तो ई और डी में से मुझे ज़्यादा लगता है मेरा वाला ऑप्शन सही था गाइस। अब गाइस देखिए ये मैच लिस्ट वन, जैसे कि मैं बार बार बोल रही थी आपको पहले कि क्रोनोलॉजी से बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए। तो गाइस ये क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी राइटर
और उस राइटर से रिलेटेड वर्क्स पता है, तभी आप मैचअप कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने इसमें कमला दास को आपको कवर करवाया है। ठीक है राइट, तो कमला दास का आप इन चारों लिस्ट में से देखिए कौन सा वर्क है कमला दास का। तो 1 मिनट पहले मैं आपको टाइम देती हूँ, आप देख लीजिए। आपने डिसाइड कर लिया होगा गाइस। तो द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये कमला दास का है। बट मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि मुझे उस टाइम तक कैलकाटा भी इनका एक फेमस वर्क है, और मुझे लगा शायद कैलकाटा अ लॉन्ग पोएम उसका सब टाइटल हो सकता है। ठीक है गाइस, लेकिन इसका ये आंसर नहीं है। तो बी का जो जिसमें भी 1 है, मतलब इसका आंसर 2 आएगा। आप देखा जैसे गाइस आपने, मैंने उस टाइम वो गलत किया था, लेकिन मैंने बाद में जब वर्क्स को कवर किया, मैंने खुद ने बार बार पढ़ा, तो मेरा कंफर्म हो गया कि सिर्फ एक वर्क से आप ये क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन सब इजीली आप आंसर कर पाए ना, कि कमला दास बी में 1, और सिर्फ अगर आप देखा इस ऑप्शन में देखेंगे तो बी सिर्फ एक में ही है, 1 में है। ठीक है guys? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। गाइस मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर्स ने इम्पोर्टेंट टर्म्स को कॉइन किया है, उसका भी वीडियो बनाया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको आ जाएगा। देखते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी, देन स्वीटनेस एंड लाइट, देन ई सिंप्लिस्टिक, और जिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है गाइस, ऑप्शन है हमारे। तो अगर आपने वो किया होगा तो आप आ जाएगा, और मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप खुद से करिए पहले, फिर मैं बताऊंगी मेरा आंसर जो है सही है गलत है। आपने अपना डिसाइड कर लिया होगा गाइस आंसर। तो इसका आंसर जो मेरा है वो सही है गाइस, क्योंकि सबसे पहले तो जिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टी एस इलियट का है, तो डी में 3, तो थर्ड तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव कैपेबिलिटी गाइस ए में 4 आएगा, जॉन कीट्स का है। ठीक है, तो एम ए 4, अगर हम 3 को, एम ए 4 सिर्फ 2 में ही है, ये कंफर्म है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि थर्ड तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा फोर्थ आंसर सही है। तो गाइस इस तरीके से आपने देखा, मुझे केवल 2 ही ऑप्शन आते थे। मुझे मैथ्यू एर्नोल्ड का नहीं पता था, और टी इसका सैमुअल केलर कॉलेज का भी नहीं पता था, मुझे केवल टी एस इलियट और जॉन कीट्स का आता था, और उस बेसिस पे मैंने क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ गाइस, ये मेरा पूरा कवर है, तो आप जरूर देखिएगा ये वाला। ठीक है, फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स डिकन्स नॉवेल्स। तो गाइस ये चार्ल्स डिकन्स की क्रोनोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में ये पूरा टॉपिक है जो मैं बहुत अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ विद अ वेरी गुड ट्रिक्स, और आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था। मुझे बहुत मैसेजेस आए थे कि मैम मुझे बहुत, हम लोगों को बहुत पसंद आया है। तो अगर आपने वो देखा होगा गाइस तो आपको इजीली आ जाएगा इसका। आपको क्रोनोलॉजी में पुट करना है कि पहले कौन सा वर्क आया था, बाद में कौन सा वर्क आया है। आप पहले करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगी मेरा सही है गलत। तो गाइस आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, और मेरा ये आंसर सही है, क्योंकि मैं जिस तरह से मैंने लर्न किया था, मैंने वही ट्रिक आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपने वो पढ़ा देखा होगा तो आपको इजीली आ गया होगा कि इसमें केवल जो हमारा जो फोर्थ है CABDE, यही सबसे पहले सी यानी पिकविक पेपर। ठीक है, वो आएगा, और सी और किसी में है ही नहीं स्टार्टिंग में, तो आपको वैसे ही पता हो जाना चाहिए सी जिसमें पहले स्टार्टिंग में, वही हमारा आंसर है। ठीक है, आई थिंक गाइस आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं सेकंड, इसके काफ़ी सारे सेशन आएंगे एक्चुअली, पार्ट 2 पार्ट 3, क्योंकि मुझे पूरे 100 क्वेश्चन कवर करवाने हैं।
तो अभी हम हार्डली 25 क्वेश्चन कर किए होंगे हमने। तो ठीक है गाइस, लेकिन डिस्कशन करते करते और इस तरह करते करते काफ़ी सारा टाइम हो गया है, सेशन काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगी, बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 पार्ट 3 बाकी सेशन में करने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है गाइस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।